everyone, welcome in our science class again। आज हम साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है अडेप्टेशंस इन एनिमल्स रीड करने जा रहे हैं। यू ऑल हैव रिमेंबर कि इससे पहले हमने जो चैप्टर रीड किया था उसमें हमने जाना था कि किस तरह से प्लांट्स अब अडेप्टेशन करते हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरह से अलग अलग एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, किस तरह से अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं और वहाँ पे रहने के काबिल अपने आप को बनाते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में जाना था, है ना, हमने जाना था ना कि किस तरह से कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं, कुछ होते हैं जो हिली एरियाज़ में होते हैं, ठंडे एरियाज़ में, कुछ होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं, कुछ पानी के अंदर होते हैं, कुछ पानी के ऊपर होते हैं। अलग अलग तरह के प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर उगते हैं और वो प्लांट्स उनके अंदर इतनी स्पेशल क्वालिटीज़ और फीचर्स होते हैं कि वो जिस जगह पे उग रहे होते हैं वहाँ के लायक अपने आप को बना लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि हर प्लांट जो है वो पानी के अंदर नहीं रह सकता, कुछ प्लांट पानी के अंदर रह सकते हैं क्योंकि वो उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में भी यही पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल्स भी जो होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण के अकॉर्डिंग कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उस जगह पे रहने के लायक बना लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, कुछ होते हैं जो डेजर्ट एरिया में यानी कि रेगिस्तान में रहते हैं। लेकिन सब जानवर तो नहीं रह सकते ना रेगिस्तान में। ऐसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ठंडी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, लेकिन सारे जानवर नहीं रह सकते हैं। कुछ पानी के अंदर होते हैं, कुछ पानी के बाहर होते हैं। तो हम आज वही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट एनिमल्स जो है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं अलग अलग जगहों पे रहने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना था, हमने प्लांट वाले चैप्टर में भी रीड किया था कि ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी प्लांट जो है वो उगा है, उगता आ रहा है जब छोटे से लेके बड़े तक, वो कहलाता है उसका हैबिटेट, एक तरह से उसका घर। इसी तरह से द नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ एनिमल्स इन विच दे लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। उसी तरह से जैसे कि प्लांट्स होते हैं ठीक उसी तरह एनिमल्स भी जहाँ पे हमेशा से रहते आ रहे हैं वो कहलाता है उनका हैबिटेट। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ कैमल यानी कि ऊँट हमेशा से कहाँ रहते आ रहे हैं, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान क्या हो गया, ऊँट का हैबिटेट, क्योंकि वो हमेशा से वही रहता आ रहा है। हर एनिमल तो नहीं रह सकता ना रेगिस्तान में जाके। ऐसे ही पोलर बियर है, पोलर बियर का हैबिटेट घर क्या हो गया, ठंडी जगह जहाँ पे स्नो पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी नेचुरल सराउंडिंग, नेचुरल प्लेस जहाँ पे कोई एनिमल रहता आ रहा है हमेशा से, अपने आप को उसने उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है, वो कहलाता है उसका हैबिटेट के अगर हम रहने के अकॉर्डिंग देखें कि अपने किस तरह से जानवर अपने आप को डिफरेंट अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहने लायक बना लेते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमने एनिमल्स को कई पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, जैसे कि हमने प्लांट्स को भी किया था। जिसमें सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल प्लांट थे ना, आपको याद होगा, जो ज़मीन पे उगते हैं, ठीक वैसे ही है हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वो होते हैं जो ज़मीन पे रहते हैं, जो एनिमल, ठीक है, वो एनिमल जो ज़मीन पे या ज़मीन के नीचे बरो बना के रहते हैं, बरो आप सभी को पता है, बिल बना के रहते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं वो सांस किसकी मदद से लेते हैं, अपने लंग्स की मदद से सांस लेते हैं और उनके अंदर कई तरह के सेंसेस होते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल यानी कि सूंघने की और सुनने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से उनको शिकार करने में आसानी होती है। उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, मजबूत पैर होते हैं जो उनको ज़मीन पे चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल को भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, लाइक वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल वाइल्ड वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, शिकार करते हैं, और डोमेस्टिक वो होते हैं जिनको हम घर में पाल सकते हैं और वो हमें कुछ देते हैं, जैसे कि गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, शीप हो गई। तो इन सब से हमें कुछ ना कुछ मिलता है और हम इन्हें घर में पाल सकते हैं, है ना। ठीक इसी तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल कुछ ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था प्लांट वाले चैप्टर में भी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं। ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल भी कुछ ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, मीन्स कहाँ रहते हैं, रेगिस्तान में। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, लाइक कैमल, ठीक है। कैमल डेजर्ट पे रहते हैं,
ये बिना पानी और बिना खाने के बहुत दिन तक रह सकते हैं। आपको दिख रही है ये जो कैमल होते हैं, कैमल के अंदर स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ही कैमल रेगिस्तान जैसे गर्म एरिया में रह सकते हैं, और कोई जानवर रेगिस्तान में इतने दिन तक बिना खाने या पानी के ज़िंदा नहीं रह सकता है। तो यही हम आपको यही समझा रहे हैं इस चैप्टर में कि किस तरह से उनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को उस जगह पे रहने लायक बना लेते हैं। तो डेजर्ट में रहता है कैमल। कैमल जो है कई दिनों तक भूखा प्यासा बिना पानी या बिना खाने के रह सकता है। ठीक है, कैमल की जो आई लैशेज होती हैं, पलकें होती हैं, वो घनी होती हैं जिससे कि वो जो कि उसे किससे बचाती हैं, रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं और जो रेत उड़ती है तो उसकी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके पैडेड फूट होते हैं जिससे कि इसे रेगिस्तान में चलने में आसानी होती है, क्योंकि हर कोई रेगिस्तान में नहीं चल सकता है। आप सबको पता है ना, वो तो मिट्टी होती है, उसमें पैर धंस जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। कैमल स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन देयर हम्प विच इज़ यूज्ड व्हेन दे डू नॉट फाइंड फूड और वाटर। ये दिख रहा है आपको कैमल के ऊपर ये लार्ज हम्प, ये जो कैमल होते हैं ये बहुत दिनों तक बिना खाने और पानी के कैसे रह लेते हैं, क्योंकि ये खाने को फैट के रूप में यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और जब इन्हें खाना या पानी खाने पीने को नहीं मिलता है तब ये उसी फैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से डेजर्ट में रहने वाले एनिमल में स्पेशल फीचर्स है कि वो डेजर्ट में रह सकता है और कोई एनिमल डेजर्ट में नहीं रह सकता है। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल का तीसरा पार्ट क्या है, वो एनिमल जो कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, ठंडी जगहों पे रहते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल है पोलर बियर और पेंगुइन। पोलर बियर जो कि ठंडी जगह पे रहते हैं हैव थिक फर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। हर एनिमल इतनी ठंडी जगह पे नहीं रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है हर एनिमल के लिए कि वो इतनी ठंडी जगह पर रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है। लेकिन जो पोलर बियर होता है इसके ऊपर एक बहुत ही थिक लेयर होती है, फर होता है। आप देखेंगे कि वाइट फर नज़र आते हैं पोलर बियर के, तो वो उसको अंदर से गर्म रखते हैं जिसकी वजह से उसे ठंड नहीं लगती और वो इतने ठंडे एरिया में रह सकता है। ऐसे ही पेंगुइन्स होते हैं। पेंगुइन्स के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है। फैट की एक थिक लेयर होती है जिसे क्या बोला जाता है, ब्लबर बोला जाता है। ठीक है, तो पेंगुइन्स जो है ये भी अपनी बॉडी में उस फैट को स्टोर करके रखते हैं जिससे कि बाद में उसे यूज़ कर सके। आप देखेंगे पेंगुइन्स ठंडी जगहों पे रहते हैं, ठंडे पानी में तैरते भी है लेकिन इन्हें ठंड नहीं लगती है। तो ये रीज़न क्या है, क्योंकि इनके ऊपर एक फ़ैट की मोटी लेयर होती है ब्लबर नाम की, जिससे कि ये अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल थे। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गर्मियों का जब मौसम होता है, समर सीज़न होता है, तो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, दोपहर की गर्मी से बचाने के लिए दिन भर सोते रहते हैं ताकि वो अपने आप को गर्मी से प्रोटेक्ट कर सके। तो जैसे कि स्नेल हो गए, लिजर्ड यानी कि छिपकली हो गई। तो ये जो दोपहर में सोना होता है गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए, इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। कुछ एनिमल्स ऐसा भी करते हैं लैंड पे रहने वाले, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि ठंडी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में पूरी सर्दियां सिर्फ सोते ही रहते हैं अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, जैसे कि स्नेक हो गया और बियर हो गया। उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। तो जो गर्मी में सोना होता है उसे कहते हैं एस्टिवेशन, और जो सर्दियों में सोना होता है उसे कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। किस तरह से टेरेस्ट्रियल एनिमल ज़मीन पे ही रहने वाले जानवर है, फिर भी कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, हमने ये जाना। ठीक है, हमने जाना कि टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी कई तरह के अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो कि फॉरेस्ट में और हमारे घरों में भी रह सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। उसके अलावा हमने ये भी जाना कि कुछ एनिमल जो कि रहते ज़मीन पे ही हैं, लेकिन किस तरह से वो अलग एरिया में रहते हैं, यानी ज़मीन पे रहकर भी वो उनका एरिया डिफरेंट होता है। जैसे कि डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल किस तरह से उस कैमल के अंदर अलग फीचर्स है कि वो अपने आप को इस लायक बनाता है कि वो डेजर्ट में रह सके। ऐसे ही कुछ जानवर ऐसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल ऐसे होते हैं जो ठंडी जगहों पे रहते हैं और अपने आप को इस अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं कि वो उन ठंडी जगहों पे रह सके। और कुछ ऐसे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि
दोपहर की गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए दिन भर सोते रहते हैं, जिसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सर्दियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्दियों के मौसम में पूरे 3 महीने सोते रहते हैं, जिसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जाना स्टूडेंट्स, कि टेरेस्ट्रियल एनिमल होते तो वही एनिमल है जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, है ना। कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ हमारे घरों में भी रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, कुछ ठंडी जगहों पे रहते हैं, कुछ गर्मियों के दौरान स्लीप लेते हैं, यानी कि गर्मियों के दौरान सोते रहते हैं, जैसे एस्टिवेशन कहते हैं, कुछ सर्दियों के दौरान सोते रहते हैं। तो आज हमने आज की क्लास में सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में जाना कि टेरेस्ट्रियल एनिमल ज़मीन पे रहने वाले जानवर है, फिर भी किस तरह से वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग जगहों पे रहते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे से अलग हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किस तरह से ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स होकर भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं, आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।